अब अगर उसे हिंदुस्तान में रहना तो हिजाब में तो नौकरी नहीं करने की भाई। वो एक सम्मान की बात थी। उन्होंने केवल इतना कहा इसे जरा सा नीचे कर लो। और ये क्या हिंदुस्तान में ही लागू है सब चीज? बड़े बड़े मुस्लिम कंट्री हैं और देश में सारे। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हिंदुस्तान 24 पर और मैं आप सबके साथ विपिन चौधरी। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने किस तरीके से एक मुस्लिम महिला डॉक्टर का हिजाब खींचने का प्रयास किया, वो आप सभी लोगों ने सोशल मीडिया पर जरूर देख लिया होगा। अब सवाल ये है कि क्या मुख्यमंत्री ने ये हरकत इसलिए की है क्योंकि वो महिला डॉक्टर मुस्लिम थी? आज इस बड़े ही महत्वपूर्ण और गंभीर विषय पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ सनातन धर्म से जुड़े हुए कुछ लोग मौजूद हैं। और शुरुआत सर मैं आपसे करूंगा, जिस तरीके की हरकत नीतीश कुमार ने की है, एक मुस्लिम महिला डॉक्टर का हिजाब खींचने का प्रयास किया है, तो उसको लेकर आप क्या कहेंगे? भाई देखो, मुख्यमंत्री है और 5-7 बार मुख्यमंत्री रह भी लिए। यू देश जो है सभी धर्मों का सम्मान करने वाला देश है। और जब बच्चा पढ़ता है, पढ़ के या नौकरी पर जा रहा है और वहां कोई इनाम का नाम लेने भी जा रहा, मुख्यमंत्री दे रहा, तो भाई अगर मुख्यमंत्री ने उसे कहा भाई वो हिजाब निक्षेप करे और उसने अपने हाथ से जरा सा निक्षेप कर दिया, क्यों फोटो भी खचे वहां, तो उसमें फोटो मुख्यमंत्री के साथ आना चाहिए। तो वहां नकाब का तो कोई सवाल होना ही नहीं चाहिए। चलो उसने लगा भी लिया और मुख्यमंत्री ने खींच भी दिया, तो कोई अपराध बनता नहीं किसी भी तरह से। कोई अपराध नहीं है। ठीक किया मुख्यमंत्री ने। कोई भी मुख्यमंत्री हो या कोई बाबा हो, दादा हो, बच्चे का इस तरह से करके भाई फोटो लग रहा खचर कर दिया तो क्या हर्जा। ये केवल वो लोग उत्पाद मचा रहे हैं जिन पर वोट नाम की कोई चीज ही नहीं रही, बची नहीं। अरे आज महंगाई मुद्दा, किसानों का मुद्दा, गरीब का मुद्दा, आप मुद्दे ही नहीं रहे। आप हिजाब का ही मुद्दा, हिंदू मुस्लिम को भिड़वाने का एक बार ऐसी बात उछाल दो और बस इनमें द्वेष पैदा कर दो। नहीं, उछाड़ने की कहाँ बात है। उस महिला ने तो नौकरी छोड़ दी और वो अपने घर कोलकाता चली गई। तो यदि फिर भाई अब बात मैं साफ कहूंगा, अब अगर उसे हिंदुस्तान में रहना तो हिजाब में तो नौकरी नहीं करने की भाई वो, और नहीं करेगी तो अपने घर रहो या पढ़ाई लिखाई और जाग तो पढ़ाने काम आ जाएगी, पर हिजाब में नौकरी नहीं करने की। देखो यहाँ इस्लामिक कानून नहीं चलता। इस्लाम धर्म अपनाओ, आप इस्लाम धर्म के अनुसार काम करो। ये थोड़ा ये बच्चे भी हिजाब लगा करके स्कूल में फिजा खराब करेंगे वहां। अब ये फिजा खराब करने वाली बात नहीं है, ये बात उछालने का मतलब ही नहीं। ये केवल कोरी राजनीति कर रही कांग्रेस जो है इस देश का विभाजनकारी पार्टी बनी। हालांकि मैं बीजेपी का समर्थक नहीं हूँ। नहीं, अगर कांग्रेस एक महिला के सम्मान में बात कर रही है तो इसमें विभाजनकारी नीति कहाँ से आ गई? और क्या कांग्रेस ने गलत कर दिया? तो इसमें अपमान क्या कर दिया महिला का? बालक है, बालक समझ के वो फोटो खींच रहा मुख्यमंत्री के। यहाँ बच्चा अपने घर में भी लगा होगा फोटो, हिजाब में थोड़े ही लगेगा वहां। हिजाब में वो कहाँ दिख रहा है उसका चेहरा? तो ये सोच क्या है? एक मंत्री जी बोल रहे हैं कि वो तो हिजाब खींचने का काम किया है, अगर कहीं और टच कर देते तो फिर तो पता नहीं क्या होता। एक सार्वजनिक मंच पे कोई अगर ऐसी बात कर दी प्यार से, कोई उनकी द्वेष भावना नहीं थी, द्वेष भावना होती तो स्टेज पर क्यों आती वो लड़की? कौन लगता उसे? कौन आने देता? कौन पहुंचने देता वहां तक? कोई द्वेष भावना नहीं थी। प्यार में किसी भी बच्चे सबके हैं। लड़की थी, महिला थी, ठीक है, तो उसका फोटो तो आना ही चाहिए, या उसमें भी बस आंख ही आंख दिखनी चाहिए, फोटो दिखना ही नहीं चाहिए? ऐसा कानून हिंदुस्तान में नहीं है। अगर आधार कार्ड में भी लगेगा, वोटर कार्ड में भी लगेगा, तो हिजाब में फोटो नहीं लगता, यहाँ पूरा ही फोटो लगता है। जिस तरीके से नीतीश कुमार बिहार के जिम्मेदार हैं, और इसी तरीके से अगर कोई मुस्लिम जिम्मेदार किसी हिंदू महिला का जो घूंघट में हो उसका घूंघट इस तरीके से हटा दें, तो फिर क्या प्रतिक्रिया होगी? देखो, घूंघट तो रहेगा तो सिर पर पल्ला ही। घूंघट का मतलब तो माथे तक रहा है। अगर किसी ने कर भी दिया, जरा सा माथा चमका भी दिया फोटो लेने के लिए, तो कोई हर्जा नहीं है। क्या हर्जा है? और फिर कोई गलत भावना हो, गलत नजरिया हो, इस भावना को इस तरह से देश में उछाल रहा मीडिया
कि पता नहीं कितना बड़ा अपराध कर दिया। अरे ये आप कोई मुद्दा ही नहीं रह गया क्या? देश में खाद नहीं मिल रहा। आज तक जितनी भी सरकारें रही उनसे बुरी दशा किसान की। हर रोज लाइन में 2-2 कट्टे के लिए लाइन में लग रहे, हर रोज खेत में काम करे लाइन में लगे, कभी राशन कार्ड की, कभी उसे वो करवाओ। मतलब आप मानते हैं कि ये महिला का अपमान नहीं? मैं नहीं मानता ये महिला का अपमान। कहाँ से होगा? एक बालक था, बच्चा था, फोटो खींच रहा मुख्यमंत्री के साथ। हम नहीं मानते इसे कि भाई ये अपमान होगा। ये गलत बात है, अपमान नहीं हुआ। एक महिला अपने धर्म के अनुसार अपने चेहरे को ढके हुए है और एक दूसरे धर्म का व्यक्ति इस तरीके से उसके चेहरे को बेनकाब करता है, तो ये महिला का अपमान नहीं है? बेनकाब कहाँ? फोटो खींचने खातर जरा सा भी नाक पते भी नीचे नहीं गया, वो कपड़ा जरा सा आध इंच भी नहीं सरका। कहाँ? वो भी कितने बड़े ओहदे पे है, एक प्रदेश का राजा है मुख्यमंत्री, और वो भी 5-7 साल से लगातार 5-7 बार से लगातार है, और फिर तजर्बेकार नेता है। ये नहीं है, ये तो इन पर विपक्ष पर कोई मुद्दा ही नहीं रहेगा। हम बीजेपी के कट्टर विरोधी हैं, मगर जिस तरह के कारनामे ये उछाल रहा विपक्ष, इन पर वहां कानून बना रहे। अब हरिजन एक्ट के उसमें भाई इतना पैसा मिलेगा, जो झुट्टों को भी हरिजन एक्ट लगवा देगा तो हरिजन को इतना पैसा मिलेगा, दलितों को। तो ये कानून कहाँ? ये सही हो रहा? ये अपमान नहीं हो रहा हिंदुओं का? हिंदू धर्म में बांटने का एक नीतीश ला रहा है ये कानून, तो हम विरोध करते हैं, अड़ के विरोध करते हैं नीतीश का। पर जहाँ कहीं अपमान नहीं हुआ, कोई मुद्दा नहीं है, इन मुद्दों को उठाते नहीं विपक्ष। और जब ये तो गारत में जा रहा है विपक्ष, सत्ता में आता नहीं। लड़की को, उस महिला को राजनीति से क्या मतलब है? उसने तो अपना अपमान महसूस किया और वो अपने घर पर चली गई कोलकाता। उसके परिजन बोल रहे हैं कि भाई तुम वापस चले जाओ, लेकिन वो आने के लिए तैयार नहीं है। ठीक बात है, उसका भविष्य यहीं तक सेट था। अगर वो केवल मुस्लिम धर्म का ही प्रचार और प्रसार ये करना चाह रही है कि हम इस्लाम धर्म को ही यहाँ सब कुछ सर्वोपरि मानेंगे, देश के कानून को नहीं मानेंगे, तो भाई मुस्लिम महिला नहीं, चाहे हिंदू महिला हो और चाहे कितनी महिला हो। ठाकुर साहब, अपने धर्म का पालन तो हिंदू महिलाएं भी करती हैं, सनातनी महिलाएं भी करती हैं। अगर उसने अपने धर्म का पालन कर लिया तो क्या दिक्कत हो गई? हमारी महिलाएं जो शादीशुदा भी है ना, मैं भी माथा ढक कर नहीं जाने की मुख्यमंत्री के दौरे, मुंह खुलेगा 100% बता रहा मैं। पूरा यहाँ तक लंबा घूंघट किसी का नहीं होने का। अगर एक आध का होगा तो ऊपर करा दे भाई, ऊपर करो। और फिर ये कोई अपमान है ही नहीं, हम तो इसे मानते नहीं अपमान। ये मंच पर जो है नीतीश के खिलाफ किसी को मुद्दा नहीं मिल रहा, इसलिए इसे मुद्दा बना रहा विपक्ष। और क्या आयु? आपके मन में भी हिंदू और मुस्लिम महिलाओं का अलग अलग तरीके का सम्मान है? हाँ बिल्कुल, अलग अलग है। मैं अपने धर्म के हिसाब से चलो, हम अपने धर्म के हिसाब से चलेंगे, अलग अलग क्यों नहीं होगा? धर्म अलग बात है, सम्मान अलग बात है। तो सम्मान में हिजाब लगाना कहीं उसमें नहीं है। धर्म में लिखा हुआ कि भाई यो भारत देश है, इसमें यू चलने का नहीं हिजाब वाला मामला। और चलाओगे तो अपने घर रहो। नहीं, सरकार बैन कर देना। सरकार ने तो बैन नहीं, कहाँ यो वो कर रखा है ओपन भाई यो हिजाब लगाएगा फोटो खींचेगा? कहीं बताओ मुझे कौन से कानून है भारत देश में जिसमें हिजाब लगा के फोटो खींचेगा और वो वोटर कार्ड या आधार कार्ड में लगेगा? कहीं नहीं है। तो फोटो जब भी खींचेगा तो पूरे चेहरे का खींचता है, वो मुस्लिम महिला हो या हिंदू महिला हो। आप बताओ ठाकुर साहब, आपका इस पूरी घटना को लेकर क्या नजरिया है? देखिए, जो डॉक्टर थी वो मुस्लिम लेडी, वो वहां अपना सर्टिफिकेट लेने गई थी। प्रोग्राम था उनकी नौकरी का सर्टिफिकेट देने का, और उसमें जब उसने कोई अपना फॉर्म अप्लाई किया होगा उसमें भी फोटो खिंचवाया होगा। वहां गई, वहां उसने हिजाब पहन लिया, किसी के कहने से पहन लिया, अपने आप पहन लिया। लेकिन जब आपका फोटो जहां आप काम करेंगी वहां तो हिजाब लगा के काम नहीं होने का। तो वहां तो नौकरी करने वाले का तो किसी का हिजाब नहीं होता, हो हिंदू हो या मुसलमान हो, सारी लेडी जैसी रहती हैं। तो वहां जब मुख्यमंत्री के पास अवार्ड लेने के गई, वो एक सम्मान की बात थी। उन्होंने केवल इतना कहा इसे जरा सा नीचे कर लो, और ये अलग बात है कि उन्होंने हल्का सा नीचे किया और वो नाक तक आया, और नाक तक आने के बाद वहीं का वहीं रुक गया। उन्होंने कहा नहीं कि नीचे कर लो, उन्होंने तो स्वयं उस हिजाब को हटाने का प्रयास किया। हाँ, तो हाथ लगाया, जरा सा नीचे हुआ, कोई पूरा चेहरा थोड़ी
खुला हो गया, और चेहरा तो खुला ही रहना चाहिए। ऐसे आयोजन में अगर आप हिजाब लगा कर जाएंगी तो इससे क्या प्रदर्शित होता है? इससे प्रदर्शित होता है ये कि हम मुसलमान हैं और मुस्लिम कंट्री जिस तरीके से रहती है हम उस तरीके से ही आपके पास आएंगे। तो क्या यहाँ मुस्लिम कंट्री बनाने का प्रोग्राम थोड़ा ही है? ठाकुर साहब, वो महिला है, नारी है, और इस तरीके से एकदम से उसके हिजाब पर हाथ नहीं डाला जाता। अगर हिजाब से कोई दिक्कत थी तो मुख्यमंत्री को बोलना चाहिए था कि आप अपना हिजाब उतार कर आइए। हाँ बिल्कुल, आप जो क्वेश्चन किया, अच्छा क्वेश्चन किया आपने। जहां तक वो नारी की बात है, उसकी एज और मुख्यमंत्री की एज दोनों में बड़ा डिफरेंस है, और वो 5-7 बार के मुख्यमंत्री हैं। वो ऐसे मुख्यमंत्री नहीं है जो हिजाब उतार दिया या कुछ कर दिया तो उससे उन पे कोई एलिगेशन लगेगा। लेकिन एक ये कुछ लोगों ने, कट्टरपंथियों ने ये इस बात को उठा दिया और कुछ पार्टियां लग गई साथ। उन्होंने कह दिया कि भाई नहीं भाई ये तो इन्होंने गलत कर दिया। अरे भाई गलत क्या हुआ? गलत तब होता अगर इंटेंशन उनकी सही ना होती। गलत तब होता उन्होंने तो कहा, मैं ही आपसे कहूं कि नहीं भाई आप थोड़ा सा सर से ये कैप ऊपर को कर लो और बढ़िया और फोटो आ जाएगा। उसमें क्या गलत हो गया? उन्होंने हल्का सा टच किया, बेटी समझ कर टच किया, न कि ये समझ के वो नारी मुस्लिम है। उन्होंने अपनी बेटी समझ के उसको टच किया है, उसको कहा बेटा जरा इसे इसको ऐसे कर ले। तो उसमें क्या फर्क पड़ रहा था? ये तो कोई मुद्दा ही नहीं था। मुद्दे की बात तो है, कहना रोजगार है, शिक्षा है, हेल्थ है, उनमें जाओ ना। उनकी बात करते तो उस बात को तो करते नहीं, ये इस तरीके के प्रकरण ले आते हैं। और जी मुख्यमंत्री ने ये कर दिया और वो कर दिया। ठीक है, नीतीश कुमार की और बातें बताओ कि उसने और क्या किया, उसका विरोध करो। जहां विरोध करने की बात, रोजगार की बात करो या उनके विकास की बात करो। लेकिन ये बात कहां से तुक की बात है कि आपने हल्का सा हिजाब को टच कर दिया? टच करने का मतलब वो अपना, अगर उसकी बेटी होती तो उसकी बेटी, वो अपनी बेटी से को अगर ये कहता तो उसको भी तो कहते हैं वो इस बात को। बेटी मानकर ही तो कहा है। और जब बेटी मानकर किसी लेडीज के साथ ये बात हुई है तो उसमें तो कोई ऑब्जेक्शन की कोई बात ही नहीं रहेगी थी। ये तो खत्म हो जानी चाहिए थी। ये तो बात करने का कोई औचित्य बनता ही नहीं था। तो आपका मानना यह है कि किसी तरीके का अपमान नहीं? नहीं नहीं नहीं, देखिए इंटेंशन पे काउंट करता है कि क्या अपमान हुआ या नहीं हुआ। और वो वहां पर क्योंकि सार्वजनिक स्थल था, वहां तो बहुत लोग थे और मतलब मंत्री भी थे, प्रशासन भी था, सब थे। वो इस तरीके का कोई उन पर ऑफेंस या इस तरीके की कोई करते की बात नहीं वो तो बनती। जिस समय मुख्यमंत्री जी हिजाब खींच रहे थे, पीछे खड़े हुए सब लोग हंस रहे थे। हाँ तो वो इसलिए कि हंस रहे थे, उन्होंने हंस के कहा बेटा जरा नीचे कर लो इसको, तो इसलिए हंसे ना। तो ऐसा नहीं है, वो हंस इसलिए रहे थे कि ठीक है इसको आ जाना चाहिए था बिना हिजाब की। तो हिजाब की तो कोई ऐसी खास बात नहीं थी। और ये तो जहां तक है बैन की बात, तो बैन तो सरकार कार्यालय में अपने आप ही है। वहां सरकारी कार्यालय में तो कोई लगा ही नहीं सकता। यहाँ तो मुख्यमंत्री है, वहां तो अफसर कहते हैं हिजाब अगर लगाना है तो आप अपने घर जाइए। राजनीति हो रही इस मामले पे। तो राजनीति हो रही बिना बात की, बिना बात की राजनीति, बिना औचित्यहीन राजनीति जिसको कहते हैं, जिसका कोई औचित्य है ही नहीं, जिसका कोई सार कहीं नहीं है। सार गर्भित बात करिए, सारहीन बात मत करिए। इस तरीके का नेताओं को और जो लोग इस तरीके के प्रकरण को उछालते हैं उनसे यही अनुरोध है कि सार गर्भित बात करें, जो देश को बढ़ाने के लिए, राज्य को बढ़ाने के लिए, समाज के उत्थान के लिए, समाज के विकास के लिए, समाज को शिक्षा और उसमें आगे बढ़ाने के लिए और देश को विश्व में चमकाने के लिए जो बात हो वो बात करनी चाहिए। एक महिला के चेहरे से हिजाब खींच दिया गया और कुछ लोग बोल रहे हैं कि भाई ये महिला के मान सम्मान की बात है और नीतीश कुमार को घेर रहे हैं। तो आपके हिसाब से क्या वास्तव में उस महिला का अपमान हुआ? देखिए, इस महिला का अपमान बिल्कुल नहीं हुआ। एक सूबे का मुख्यमंत्री, एक तरीके से वो अभिभावक है। अगर उसने सर्टिफिकेट बांटते हुए अगर बच्चा समझ करके उसका हिजाब अगर हटा दिया तो उसे कोई गलत तरीके से उसके बारे में सोचना नहीं चाहिए किसी को भी। ये राजनीति का विषय नहीं है। अभिभावक ने अपना समझ के अपने बच्चे को सर्टिफिकेट दे रहा, अगर उसका हिजाब खींच लिया तो उसमें क्या बुरा है? एक पिता तुल्य है वो, उनके वो स्टूडेंट ही तो है वो। अगर उसने ऐसा कर लिया तो मैं तो मानता हूं कि ये बिल्कुल बेवजह का तूल दिया जा रहा है इस मुद्दे पे। ये उन्होंने अपने अभिभावक होने का इस तरह से उसका इस्तेमाल किया कि भाई चलो बच्चा है, मैं इसका चेहरा देख लूं या चेहरा को हटा के इसका फोटो भी सही आ जाए।
आपने देखा होगा कि मुस्लिम महिलाएं तो अपने चेहरे को ढककर घर से बाहर निकलती हैं, तो वो भी उसी परंपरा को निभा रही थी। और जिस तरीके से उसके चेहरे से उस हिजाब को हटाने का प्रयास किया गया, तो इसको लेकर तो बड़ी नाराजगी लोगों में है। देखिए, नाराजगी लोग बेवजह करते रहे। एक वो बहुत ऊंचे मतलब डॉक्टर बनने जा रही है, अगर डॉक्टर भी इन दकियानुसी बातों को सोचेंगे कि मेरा हिजाब, ये तो अभी कल मैं देख रहा था, जावेद अख्तर बहुत बड़े गीतकार और संगीतकार रहे और लेखक रहे, फिल्म इंडस्ट्री के बहुत जाने माने चेहरे हैं। उन्होंने खुद कहा है कि ये बिल्कुल गलत है। मतलब बच्चों का ब्रेन वॉश किया हुआ है इनके पेरेंट्स ने कि भाई ये हिजाब पहन के वहां पे आप रखो। जब कोई कल्चर समानता किसे कहते हैं, जब कोई स्कूल में पढ़ते हैं तो समान ड्रेस कोड होना चाहिए, सब चीज समानता में होनी चाहिए, डॉक्टर बनने वहां भी समानता में रहनी चाहिए। लेकिन जब अभिभावक उनके बच्चों के उनको प्रेशराइज करते हैं कि भाई नकाब लगाना है, तो वो उनका ब्रेन वॉश किया हुआ है ना बच्चों का। ये तो अभी पीछे जब अशोक गहलोत जी राजस्थान के मुख्यमंत्री थे, वहां पे इसी तरह से कोई योजनाओं का सरकार आवंटन कर रही थी, तो वहां पे उन्होंने एक हिंदू महिला जो घूंघट में थी, उसका घूंघट उठाया उन्होंने। वो आज सोशल मीडिया पे फोटो समेत दिखाया हमें, तो उसपे तो हिंदू ना किसी ने कोई ऐतराज नहीं किया, भाई ऐसे कैसे घूंघट उठा दिया उसने। लेकिन ये मुस्लिम तुष्टिकरण की जो राजनीति हो रही है देश में, मुसलमान कम बोल रहे हैं, मुसलमान इसे सही कह रहे हैं कि कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो ये राजनीतिक पार्टियां हैं, कांग्रेस और जो सेकुलर पार्टियां हैं, ये इसका विवाद बना के इस चीज को तूल दे रही कि किसी तरह से इनको बदनाम किया जाए। लेकिन ये कोई ऐसा बिल्कुल मुद्दा नहीं है जिसमें इस तरह की बातें उठे। ये एक अभिभावक के तरीके से उन्होंने एक हिजाब हटाया बच्चे का, और तो आपका कहना ये है कि मुस्लिम धर्म में हिजाब का कोई कल्चर नहीं है? कोई कल्चर नहीं है। ये तो मुस्लिम जो प्योर मुस्लिम कंट्री है, वहां पे सारे उसमें पैंटों में जींसों में घूमते हैं, वहां पे तो कोई हिजाब नहीं लगाता। ये क्या हिंदुस्तान में ही लागू है सब चीज? बड़े बड़े मुस्लिम कंट्री हैं और देश में सारे खुले, अफगानिस्तान कितना मतलब मुस्लिम का कट्टर वो है, ईरान इराक, वहां पे भी खुले कोई हिजाब का वो नहीं है, कोई बुरके में नहीं रहता। जो स्टूडेंट है पढ़ने वाले सारे ऐसे ही घूमते हैं। इस घटना के बाद वो महिला, वो लड़की अपने घर पर चली गई और उसके परिजन बोल रहे हैं कि भाई आप वापस चले जाओ, लेकिन वो आने के लिए तैयार नहीं है। हाँ, तो उसको राजनीतिक प्रभाव में ले लिया गया ना। कुछ सेकुलर पार्टियों ने, कांग्रेसियों ने, कुछ उसके घर वाले जो हैं वो सेकुलर पार्टी के दबाव में आ गए, तो वो उन्होंने इस तरह का अपना मुद्दा उठाने के लिए ये चीज अपना, अब उसने वो घर बैठ के वो डिग्री नहीं ली उसने, तो वो अपने तो नुकसान कर रही है इस चीज का। लेकिन ये कोई बड़ा विवाद नहीं है। नीतीश कुमार की कोई गलती नहीं? कोई गलती नहीं है। नीतीश कुमार ने जो बच्चा समझ के उसका हिजाब हटाया, जिससे कि साथ में फोटो आ जाए और वो बच्चे को वो कर दें, नीतीश कुमार की कोई गलती नहीं है, और ये सब राजनीतिक षड्यंत्र है। चलिए, तो फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक बने रहिए हिंदुस्तान 24 के साथ। नमस्कार।